हेलो स्टूडेंट्स हम अपना फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, इसमें हम पढ़ चुके हैं। लास्ट टॉपिक हमारा था फर्स्ट जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, आज हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन पढ़ेंगे, सेकंड जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन थे उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, क्या क्या फ़ीचर हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का टाइम पीरियड था 1957 से 1963। ठीक है, 1957 से लेके 1963 तक ये चले थे। ठीक है, दे यूज़ ट्रांजिस्टर। अब फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में तो यूज़ होते थे वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, अब इस जनरेशन में यूज़ होने लगे ट्रांजिस्टर यूज़ होने लगे। ठीक है, ट्रांजिस्टर क्या चीज़ होती है, इस तरह के होते हैं ट्रांजिस्टर, तो इनको बोलते हैं ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर का यूज़ होने लग गया। ट्रांजिस्टर के यूज़ होने की वजह से दे वर स्मॉलर इन साइज एज कम्पेयर टू द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब पहली जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनका साइज़ बहुत बड़ा था, जैसे एक रूम का साइज़ मान लो, उतने रूम में वो आते थे। लेकिन सेकेंड जनरेशन जो कंप्यूटर थे उनका साइज़ पहली जनरेशन के थोड़ा छोटा हो गया। ठीक है, पहले वालों से वो थोड़े छोटे होने लगे। देवर फास्टर, स्पीड भी इनकी ज़्यादा होगी। चीपर, पहली जनरेशन से सस्ते बनने लगे। एंड मोर रिलायबल दैन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, और पहली जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से वो ज़्यादा टाइम तक टिकने लगे, मतलब जल्दी ख़राब नहीं होते थे। दे प्रोड्यूस लेसर हीट। अब जैसे कि मैंने पहले बताया था कि पहली जनरेशन जो कंप्यूटर थे, जो पुराने कंप्यूटर थे, उनमें हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती थी, गर्म बहुत ज़्यादा होते थे। लेकिन सेकंड जनरेशन वाले कंप्यूटर उससे थोड़ी कम हीट प्रोड्यूस करते थे, ज़्यादा गर्म नहीं होते थे उनसे, और ये इलेक्ट्रिसिटी भी थोड़ी कम यूज़ करते थे। अब उसमें पंच कार्ड का यूज़ होता था। अगर हमने कोई डाटा स्टोर करना था पहली जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में तो पंच कार्ड का यूज़ होता था। लेकिन सेकेंड जनरेशन में यूज़ होने लगा मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क वर यूज्ड फॉर स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक डिस्क का यूज़ होने लग गया। द हाई लेवल लैंग्वेज लाइक कोबोल एंड फोर्टन वर यूज्ड। हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ होने लग गया, हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि कोबोल एंड फोर्टन। अब इनके एडवांटेज, तो एडवांटेज तो हमने पढ़ लिए कि पहली जनरेशन से स्पीड ज़्यादा थी। ठीक है, थोड़े सस्ते थे, हीट कम प्रोड्यूस करते थे। अब इन पढ़ेंगे हम इसके डिसएडवांटेज। ठीक है, कि इनके नुकसान क्या थे, डिसएडवांटेज क्या, कमियां क्या थी इसमें। तो इससे पहले हैं इनके एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल क्या है, IBM 1901, फिर IBM 7094, फिर IBM 1401। ये एग्जाम्पल थे, ये सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के नाम थे। अब इनके डिसएडवांटेज है, दे रिक्वायर्ड कंस्टेंट एयर कंडीशनिंग लाइक द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बिकॉज दे प्रोड्यूस सम अमाउंट ऑफ हीट। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, इनको भी एयर कंडीशनर वाले रूम में रखना पड़ता था, क्योंकि हीट तो ये भी प्रोड्यूस करते थे, पहली जनरेशन से कम प्रोड्यूस करते थे, लेकिन हीट ये भी प्रोड्यूस करते ही थे, तो इनको भी एयर कंडीशनर वाले कमरे में रखना ही पड़ता था। नेक्स्ट है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन। ठीक है, 1963 से के बाद में आई थर्ड जनरेशन, जिनका टाइम पीरियड है 1964 से लेकर 1971। 1964 में ये स्टार्ट हुए थे और 1971 तक ये चले थे। तो इनके फीचर क्या है, दे यूज़ इंटीग्रेटेड सर्किट नोन एज चिप्स फॉर द फर्स्ट टाइम। अब ट्रांजिस्टर की जगह यूज़ होने लगी इंटीग्रेटेड चिप्स, आईसीज बोलते जिनको, इस तरह की होती है आईसीज। बिकॉज ऑफ आईसीज दे वर स्मॉलर इन साइज। आईसीज का यूज़ होने की वजह से इनका साइज़ छोटा हो गया, सेकेंड जनरेशन से भी थोड़े छोटे हो गए ये, स्पीड भी उनसे ज़्यादा होगी और उनसे ज़्यादा वो रिलायबल हो गए, मतलब और ज़्यादा टाइम तक यूज़ होने लगे, ज़्यादा टाइम तक टिकने लगे, जल्दी ख़राब नहीं होते थे। अब इनपुट और आउटपुट डिवाइस लाइक जैसे MICR, प्लॉटर हो गया, स्कैनर का इनमें यूज़ होने लग गया, जो पहले नहीं होता था। ठीक है, अब इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसेप्ट भी आ गया, और हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि C लैंग्वेज का यूज़ होने लग गया, बेसिक लैंग्वेज का यूज़ होने लग गया, पास्कल का यूज़ होने लग गया। ठीक है, इनके एग्जाम्पल है IBM 370 और HP 2100। तो ये थे थर्ड जनरेशन के फीचर्स।
अब इसके भी डिसएडवांटेज होते हैं, क्योंकि हीट तो ये भी प्रोड्यूस करते थे लेकिन उनसे वो कम प्रोड्यूस करते थे। साइज इनका छोटा हो गया, लेकिन फिर भी जो आजकल चलते हैं उनसे तो थोड़ा बड़ा ही होता है इनका साइज़। थर्ड जनरेशन के बाद में आए फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो 1972 से स्टार्ट हुए थे और आज भी इनका यूज़ होता है। ठीक है, इन दिस जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर वार यूज़। अब जो पहले इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ होते थे, आईसी यूज़ होते थे, अब आईसी की जगह यूज़ होने लगे माइक्रो प्रोसेसर, जो आजकल भी यूज़ होते हैं कंप्यूटर में। इस तरह के होते हैं माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, ये इंटेल कंपनी का है। कंप्यूटर्स आर स्मॉलर, चीपर एंड वर्क फास्टर एज कम्पेयर टू थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर थर्ड जनरेशन से भी छोटे हो गए, उनसे सस्ते हो गए और स्पीड भी उनसे बहुत ज़्यादा होगी। अब इनमें लैंग्वेज यूज़ होने लगी, जैसे कि विजुअल बेसिक का यूज़ होने लग गया, C++ का यूज़ होने लग गया, जावा का यूज़ होने लग गया। ठीक है, अब इसमें मॉनिटर यूज़ होने लगे, जो आउटपुट निकलती थी, हमें आउटपुट देखनी है तो हम मॉनिटर पे देख सकते हैं। जो आजकल कंप्यूटर हम चलाते हैं ना, तो वही चीज़ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का एग्जांपल होते हैं। इनपुट के लिए कीबोर्ड यूज़ होने लगे, माउस का यूज़ होने लग गया। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि HP 9845 या CL2900, ये एग्जाम्पल है, कंप्यूटर के नाम है फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट जनरेशन है कंप्यूटर की फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर की पाँचवीं जनरेशन। अब इस पे रिसर्च चल रही है, आजकल इनका यूज़ होने लग गया है, लेकिन आम लोग इनका यूज़ नहीं करते। सिर्फ जैसे साइंटिस्ट हो गए या बड़ी बड़ी कंपनीज होगी वही यूज़ करते हैं। और अभी जैसे कम्प्लीटली इस पर रिसर्च पूरी नहीं हुई है, तो धीरे धीरे इनमें इन्वेंशन हो रहा है। तो इनके फीचर क्या है? यूज़ ऑफ सुपर कंप्यूटर इन वेदर फोरकास्टिंग, सैटेलाइट कंट्रोल, स्पेस रिसर्च। अब ये इनमें आगे सुपर कंप्यूटर्स। ठीक है, अब सुपर कंप्यूटर्स हो गए, जैसे कि मौसम की जानकारी लेनी है, सैटेलाइट को कंट्रोल करना है, स्पेस में कुछ रिसर्च करनी, साइंटिस्ट यूज़ करते हैं जैसे नासा कंपनी वगैरह, तो वो लोग इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, क्योंकि इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, बहुत पावरफुल होते हैं ये सुपर कंप्यूटर्स। अब ये सपोर्ट करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, AI बोलते हैं। एक्सपर्ट सिस्टम हो गया, या वॉइस रिकॉग्निशन हो गया, बायोमेट्रिक हो गया। अब क्या मतलब है इनका? जैसे हम मोबाइल फ़ोन में फिंगरप्रिंट स्कैनर लगाते हैं ना, लोग लगाते हैं, तो ये उसका ही एग्जांपल है बायोमेट्रिक का। ठीक है, या फिर फेस अनलॉक करते हैं, वो भी फीचर होता है फ़ोन में हमारे। तो ये सारे वॉइस रिकॉग्निशन, जैसे कि हमारी वॉइस से हमारा फ़ोन का लॉक खुल जाए या वॉइस पहचान ले, इस तरह का फीचर होता है। बायोमेट्रिक मतलब फिंगरप्रिंट जो हमारे स्कैन होते हैं। एक्सपर्ट सिस्टम हो गया, एक्सपर्ट सिस्टम में मतलब कि कंप्यूटर जो है वो हमारी ह्यूमन लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज जैसे हम हिंदी बोल रहे हैं या इंग्लिश बोल रहे हैं, उन लैंग्वेज को भी वो समझे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI, रोबोटिक टेक्नोलॉजी होगी जो। ठीक है, तो इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ होती है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। रोबोट्स जैसे ह्यूमन की तरह दिखने वाले रोबोट्स हो गए, और इनमें स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, बल्क में डाटा इनमें स्टोर होता है, और केबल्स इसमें ऑप्टिकल फाइबर यूज़ होती है। ठीक है, एग्जाम्पल इनके लिए लो, जैसे कि सुपर कंप्यूटर हो गए एंड रोबोट्स हो गए। तो ये थी फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो अभी इन पर रिसर्च चल रही है, यूज़ होना शुरू हो गया। बड़े बड़े देश इनका यूज़ भी करते हैं, इंडिया में भी इनका काफ़ी यूज़ हो रहा है। जैसे कई बड़े बड़े हॉस्पिटल में रोबोट्स का यूज़ होता है, या कंपनीज़ में रोबोट्स का यूज़ होता है, वो सारे फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का ही एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। इसमें हमने वेरियस कंप्यूटर पढ़े जो पहले चलते थे, जैसे कलाई के जैसे एबाकस हो गया, पास्कल लाइन हो गया, ठीक है, टैबलेटिंग हो गया। उसके बाद हमने जनरेशन्स पढ़ी कंप्यूटर की, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। इन सभी जनरेशन में हमने पढ़ा कि कंप्यूटर का कैसे धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई है। पहले कंप्यूटर कैसे होते थे, धीरे धीरे उनमें कैसे होते, और आजकल कैसे कंप्यूटर आ रहे हैं। ठीक है, कैसे उनमें टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी,
आजकल क्या यूज़ हो रहा है, लैंग्वेज कौन सी यूज़ होती थी, तो इन सब के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा। तो आपने इस चैप्टर को अच्छी तरह रीड करना है, और इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है या बुक वर्क है वो मैं आपको इसके वीडियो के साथ ही भेज रहा हूँ। ठीक है, तो आपने अपनी बुक में नोट डाउन करने हैं। ठीक है, राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, कटिंग नहीं होनी चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।